हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हीट ट्रीटमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हीट ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। ये हीट ट्रीटमेंट का क्लास दूसरा है, ठीक है। तो इस चैनल पे जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल पे ये देखें कि मतलब इस चैनल पे आप लोगों को फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट के थ्योरी पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ मैथ भी पढ़ाया जाएगा। यानी कि टेक्निकल जितने एग्जाम्स हैं सभी एग्जामों के लिए ये अवेलेबल है, तो आप लोग इस चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि कोई भट्ठी है, ठीक है, उस भट्ठी का तापमान मापना है। क्या मापना है? तापमान। तो उस भट्ठी का जब हम तापमान मापेंगे तो किस चीज से मापेंगे? तो वो हमारा होता है पायरोमीटर। क्या होता है? पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर से हम लोग उसका तापमान मापते हैं भट्ठी का। थर्मामीटर से नहीं मापेंगे। क्यों नहीं मापेंगे? क्योंकि थर्मामीटर इतना ज्यादा तापमान नहीं सह सकता है, ठीक है। तो हमारा पायरोमीटर दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है हमारा वो होता है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर, ठीक है। ऑप्टिकल पायरोमीटर याद रखिएगा। थर्मोकपल के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। ये जो होता है आपको पता होगा कि इस समय कोरोना स्थिति में जो है हम लोग को जो टेम्परेचर मापने वाला जो आता है गन टाइप का होता है, उसी के सिद्धांत पे ठीक वैसे ही ये भी कार्य करता है ऑप्टिकल पायरोमीटर। अगर हमें 1300 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापना है तो ऑप्टिकल का प्रयोग करते हैं। इससे कम का मापना है तो हम लोग थर्मोकपल का प्रयोग करते हैं, यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिकल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब इसका एक हिस्सा है हीट ट्रीटमेंट का हार्डनिंग। क्या होता है? हार्डनिंग होता है। तो हार्डनिंग में क्या होता है, हार्डनिंग के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हार्ड करना का मतलब क्या है, हार्ड क्यों करते हैं, ठीक है। तो हार्ड इसलिए करते हैं कि जैसे ये हमारा, मान लीजिए यही हमारा जॉब है, ये हार्ड है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये जॉब हमारा हार्ड है? तो इससे ये पहचानेंगे, जैसे कोई अगर टूल से, ठीक है, किसी टूल से इस पे हम प्रहार करते हैं, यानी कि काटते हैं। जैसे हमने हेक्सा ले लिया, छेनी ले लिया, किसी भी चीज से अगर हम काटते हैं इसको, तो ये जो है कट नहीं सकता, यानी कट नहीं रहा, यानी काटने का विरोध कर रहा है। तो यानी कि इसमें गुण कौन सा है? हार्डनिंग का गुण है। क्लियर है? यानी हार्डनिंग का गुण है, तभी ये कटने का विरोध कर रहा है, टूल से नहीं काटने दे रहा। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, हार्डनिंग इसलिए हम लोग इसलिए भी करते हैं ताकि इसकी मजबूती, टूल जो होती है हमारी, जैसे छेनी हो गई, चाहे वो क्या बोलते हैं ड्रिल हो गया, ये सभी जितने भी होते हैं, हेक्सा हो गया, फाइल हो गया, ये सभी को हम लोग हार्ड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो दूसरे जॉब को काट सके, ठीक है। हार्ड होगा तभी काट पाएगा। अब जरा समझिएगा, हार्डनिंग क्यों करते हैं ये तो पता चल गया। अब समझते हैं हार्डनिंग कैसे करते हैं। हार्डनिंग करते क्या है, कोई भट्ठी है, ठीक है, इस भट्ठी में जॉब को रखा जाता है और उसको अपर क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक, ठीक है, अधिक पर गर्म करते हैं, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक पे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद, अच्छा ये बताइए, सबसे पहले हमने गर्म किया जॉब को। गर्म करने के बाद हम क्या करते हैं? सोकिंग करते हैं। सोकिंग क्या होता बताया था? किसी जॉब को उसके तापमान तक गर्म किया, ठीक, उसके जब जितना तक हमने गर्म करता, हाँ, हो गया गर्म। अब इसके बाद जो है हम लोग 10 मिनट और 15 मिनट उस जॉब के थिकनेस के अनुसार, यानी मोटाई के अनुसार हम लोग कुछ देर के लिए उस भट्ठी में छोड़ देते हैं। वही हमारा सोकिंग कहलाता है। सोकिंग करने के बाद हम लोग करते हैं ठंडा। क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। अब ठंडा क्यों करते हैं? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हीट ट्रीटमेंट का ये ठंडा करना। यही सबसे ज्यादा टूल पे या किसी जॉब को हार्ड करना या फिर मजबूत बनाना या कुछ भी करना, इसी के ऊपर निर्भर है। गर्म करना तो एक प्रोसेस है, इसमें जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसी के ऊपर निर्भर है, ठंडा करना। अब जरा समझिएगा, गर्म किया, सोकिंग किया, उसके बाद हमने ठंडा करने के लिए ले गए। क्या क्या होता है वो? अब उसमें क्या क्या होता है जरा वो समझिएगा। अब ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग होता है, पानी हो या फिर तेल हो
या फिर ब्राइन हो, ब्राइन। ठीक है, अब ये तीनों का कौन कौन सा? पानी तो सबको पता है। तेल के बारे में आप कुछ लोग ये सोच रहे होंगे तेल में तो आग लग जाएगा, जी नहीं, ये तेल अलग ही क्वालिटी की आती है। ये तेल में होता क्या है जरा समझिएगा। ये तेल में फायर पॉइंट, ठीक है, फायर और फ्लैश, ये दोनों पॉइंट जो है, फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट दोनों ज्यादा होना चाहिए। मतलब इस तेल में जिसमें हम लोग ठंडा कर रहे हैं, इसमें फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट दोनों ज्यादा होना चाहिए। फायर पॉइंट वो होता है जिस तापमान पे जो है आग लग जाता है, अब फ्लैश पॉइंट वो होता है जिस तापमान पे भाप में बदल जाता है। यानी कि अगर जिसमें फायर पॉइंट ज्यादा है, यानी कि फायर पॉइंट ज्यादा का मतलब ये हुआ उसमें ज्यादा तापमान सहने की ज्यादा क्षमता है, यानी कि वो ज्यादा तापमान सह सकता है, जल्दी आग नहीं लग सकती है। ठीक है, तो उस तेल में हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा ब्राइन। ब्राइन क्या होता है? ये प्रकार का साल्ट होता है, साल्ट नमक इसमें उसमें मिला होता है, साल्ट टाइप का होता है, नमक टाइप का, उसमें जो है ये होता है ब्राइन। इसमें भी ठंडा किया जाता है। अच्छा, ठंडा करने का प्रोसेस अपने बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी जॉब को गर्म किया है आपने या सोकिंग करने के बाद जब ठंडा करने जाएंगे तो अगर आपने तेजी से किया, तो वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, वो हार्ड होगा। ठीक, अगर आपने तेजी से ना करके धीरे से किया, यानी कि धीरे धीरे किया, तो वो क्या होगा, हमारा नर्म होगा। इस बात को इंपॉर्टेंट नोट करिए, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ऐसा समझ में नहीं आया। अभी आपने समझ लिया, पता चला कि छोड़ दिया आपने, आगे बढ़ गए तो कुछ नहीं होगा, इसका नोट्स ही बनाइए। तो जरा समझिएगा, तो अगर हमने तेजी से ठंडा किया तो हार्ड होगा और धीरे धीरे ठंडा किया तो नर्म होगा। तो हमें हार्डनिंग चाहिए, तो हमें कैसे गर्म करेंगे? तेजी में ही गर्म करेंगे। तो ब्राइन में, तेल में और पानी में हम लोग ठंडा करते क्या है, तुरंत गर्म का सोकिंग करने के बाद तुरंत हम लोग पानी मिलाकर डाल देते हैं, हमारा क्या हो जाता है, वो चीज ठंडा हो जाती है। चलिए आगे समझते हैं। अब हार्डनिंग करने के बाद क्या होता है, हमारा जॉब जो हो जाता है वो हो जाता है भंगूर हो जाता है। आई भंगूर होता क्या है, भंगूरता जिसको बोलते हैं। भंगूर ये होता है कि जब कोई जॉब टूटे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए। जैसे ये जॉब है, ये गिरे चाहे टूल है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, तो उसमें यानी कि ये गुण पाया जाएगा। ये गुण है, वो गुण तब मिलता है हमें जब हमारे पास, ये गुण तब मिलता है जब हमारे पास क्या हो, ये ज्यादा कोई जॉब जो है हार्ड हो गई हो, तो उसमें भंगुरता का गुण आ ही जाता है। ठीक है, अच्छा, हार्डनिंग तब बढ़ता है जब उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? जब कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तभी जो है हार्डनिंग भी बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा भंगुरता का गुण आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हमें कम करना है। क्यों कम करना है? जैसे हमारे पास ये टूल है, ठीक है, अब इस टूल को हम किसी जॉब पे प्रेस कर रहे हैं, पता चले कि इतना हार्ड हो गया है कि ज्यादा प्रेस किया, ऊपर से हमने ज्यादा प्रेस किया, तो क्या होगा, ये झटके इस पे पड़ेंगे जिसकी वजह से ये टूट सकता है। जब टूट सकता है तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें करना पड़ता है टेम्परिंग। ठीक है, ये समझिएगा, टेम्परिंग करनी पड़ती है फिर हमें। अब टेम्परिंग क्या होती है ये समझिएगा। भंगुरता को कम करने के लिए टेम्परिंग करते हैं, यानी थोड़ा सा हार्डनेस को, चाहे भंगुरता को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि ज्यादा हार्ड होगा तो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो जरा समझते हैं इसके बारे में, टेम्परिंग क्या होती है। टेम्परिंग ये होती है, किसी जॉब को ठीक इसी तरीके से होता है, गर्म किया, समझिएगा, यहाँ गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद फिर इसको ठंडा करेंगे। ठीक है, सोकिंग भी करते हैं, ये मत सोचिए सोकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ठंडा करेंगे, लेकिन ठंडा करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा इसका। इसमें तो हमने ठंडा कर दिया था, तुरंत हो गया, उसमें कुछ नहीं देखना था, बस ठंडा करना था गर्म करके। लेकिन इसको ठंडा करने के बाद हमें देखना पड़ता है रंग इसके कुछ होते हैं, वो देखना पड़ता है। जैसे कोई भी स्टील है, अगर हम उसको गर्म टेम्परिंग कर रहे हैं, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद हमने जैसे ठंडा किया, तो उसका मान लीजिए उस स्टील का कलर अगर कह दे गहरा नीला है, ठीक है, तो गहरा नीला, अगर ये जॉब है हमारे पास, अगर उस जॉब को हमने ठंडा किया लेकिन गहरा नीला उसमें अगर हमने रंग नहीं मिला, तो यानी कि वो हमारा सही से टेम्परिंग नहीं हुआ है, यानी इसको हमें फिर से टेम्परिंग करना पड़ेगा। तो इसमें आता है कि सिंगल हीटिंग और डबल हीटिंग। तो सिंगल हीटिंग तो हो गया, डबल हीटिंग तब होता है जब हमारे पास सही से कलर यानी कि रंग ना मिल पाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, डबल हीटिंग करके फिर से हमें टेम्परिंग करनी पड़ती है। तो टेम्परिंग पता है क्यों करते हैं, भंगुरता को कम करने के लिए। और टेम्परिंग कैसे करते हैं, गर्म करके ठंडा करते हैं, लेकिन उसको किसी निश्चित
ऊंचाई तक ही करते हैं, यानी कोई जैसे कि हमारे पास छेनी है ये, देखिएगा, तो छेनी के इतने ही भाग को हम लोग टेम्पर करेंगे, पूरे हिस्से को करने की क्या जरूरत है, क्योंकि यही तो हमारा कटिंग करता है, ठीक है। तो कटिंग हिस्से को हम लोग टेम्परिंग करना पड़ता है। तो टेम्परिंग अच्छे समझिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। हाँ, इसको अपर क्रिटिकल तापमान से इसको भी 30 से 50 डिग्री हमने बताया था, सेम टू सेम होगा, बस अलग यही होगा कि इसमें रंग देखा जाएगा टेम्परिंग में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा एनीलिंग। एनीलिंग करते हैं, पहले दो चीज लिखते हैं, ठीक है। एक होता है नॉर्मलाइजिंग, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग, दो होते हैं। ये दोनों के बारे में एक साथ समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए दोनों में होता क्या है, जैसे ये जॉब है, अगर जॉब को हमें नर्म करना हो, ठीक है, नर्म करना हो तो हमें नॉर्मलाइजिंग क्या करना पड़ता है, एनीलिंग करना पड़ता है। अब जिस जॉब पे, जैसे कोई हमारे पास ये जॉब है, अच्छा जैसे छेनी देखा होगा, या फिर कोई ऐसा जॉब है, यानी कि इस जॉब पे हम बार बार हथौड़ा मार रहे हैं, ठीक है, बार बार हथौड़ा मारने से ये हो सकता है ऐसे पचक जाए, इस टाइप का हो जाइए, जरा समझिएगा। मान लीजिए इस तरीके का पचक गया है। अब इसको सीधा करने के लिए क्या हम इस पे दोबारा नीचे से हथौड़ा मारेंगे तो थोड़ी ना ये सीधा हो जाएगा ऊपर की तरफ, नहीं, इसको करना क्या पड़ेगा कि अब यही हमारा आता है, इसमें आता है ये, यानी कि नॉर्मलाइजिंग में जॉब को गर्म किया, गर्म यानी कि उस जॉब को हम लोग मतलब कि नॉर्मलाइजिंग करते हैं जिस जॉब को हैमरिंग या चोट मारने की वजह से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाती है। इंटरनल स्ट्रक्चर में ही तो प्रॉब्लम आई तो धस गया ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए, इसके ग्रेन्स जो होते हैं उसको रिफाइन करने के लिए हमें नॉर्मलाइजिंग करनी पड़ती है। और इसमें क्या होता है एनीलिंग में, कि एनीलिंग में हमें जॉब को नर्म करने के लिए करना पड़ता है, यानी कि ये इसलिए करते हैं ताकि जॉब हमारा अगर हार्ड है तो वो कटने योग्य बन सके, यानी कि ये कट सके, यानी कि नर्म हो जाए, ठीक है। यानी कि उसमें कौन सी गुण आ जाए, मशीनेबिलिटी की गुण हमें चाहिए होता है। और मशीनेबिलिटी क्या होता है, कोई जॉब है अगर वो कट जाए काटने पे तो यानी कि उसमें गुण कौन सा है, मशीनेबिलिटी का गुण है, यानी कि वो कट सकता। मशीनिंग का क्या मतलब होता है, किसी जॉब पे कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे हेक्साइन कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, मशीनिंग कर रहे हैं। तो यानी कि उस जॉब अगर कट जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि उसमें जो गुण है वो हमारा मशीनेबिलिटी का गुण है। तो भैया हमारे पास जॉब था, वो हमारे पास हार्ड था, थोड़ा हार्ड था, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा हार्ड था, वो कट नहीं रहा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनीलिंग करना पड़ेगा। एनीलिंग करने की वजह से तभी उसमें ये गुण आएगा, यानी कि नर्म होगा तभी तो वो कट जाएगा, तभी तो कटेगा, यानी कि मशीनेबिलिटी का गुण आ जाएगा उसमें, ठीक है। और नॉर्मलाइजिंग पता चल गया, किसी जॉब पे हैमरिंग या किसी चोट मारने की वजह से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ जाए या फिर उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाए तो उसको सही करने के लिए, उसके ग्रेन्स को रिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मलाइजिंग करनी पड़ती है। एक बात याद रखिएगा, जो हम बातें बता रहे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछने वाला है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जरा समझिएगा, तो हमने नॉर्मलाइजिंग कर दिया। अब दोनों विधियां होती कैसे हैं, कैसे किया जाता है, ये इसको समझते हैं। अब ये तो समझ में आ गया क्यों करते हैं नॉर्मलाइजिंग और एनीलिंग, ठीक। अब समझते हैं कैसे करते हैं। किसी भट्ठी में दो हमारे पास भट्ठी है, जरा देखिए दोनों एक साथ समझिएगा, ये समझिए नॉर्मलाइजिंग हो रहा है, ये हमारा एनीलिंग हो रहा है, ठीक। इसमें हमने जॉब को रखा, ठीक है, ये जॉब है, ये जॉब दोनों रखा है, ये एनीलिंग हो रहा है, टेम्परिंग नॉर्मलाइजिंग हो रहा है। अब एनीलिंग नॉर्मलाइजिंग का अंतर सिर्फ ये, इसको जॉब को गर्म किया, गर्म करने के बाद इसको इसी में कहीं कोने में राख या मिट्टी में दबाकर क्या करते हैं, दबा देते हैं। किसमें, इसी में, भट्ठी के अंदर, यानी कि गर्म किया, इसमें क्या किया, गर्म करने के बाद हमने क्या किया, इसको भट्ठी में ही हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। क्या कर दिया, भट्ठी में ही। अब जरा बताइएगा, अब जब नॉर्मलाइजिंग किया तो इसे कमरे के तापमान कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। कमरे के तापमान पर ठंडा करते हैं, ठीक है। तो जरा समझिएगा, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग भट्ठी में ही ठंडा करते हैं,
ठीक है, भट्ठी में ही ठंडा करते हैं, और इसमें जो करते हैं क्या करते हैं, कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर, तापमान कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस, ठंडा करते हैं। ठीक है, अब यही चीज समझना है आपको, यानी कि एनिलिंग में क्या करते थे, भट्ठी में ही ठंडा करते थे, और इसमें क्या है, हम लोग कमरे के तापमान पर। अब दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि ये बताइए, इसका तापमान मान लीजिए 500 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 500 डिग्री सेल्सियस है। अब बताइए, हमने इसको निकाला नहीं, इसी में अब हमने किया क्या है, अब ये ना समझिए कि इसको 500 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा जब गर्म जैसे हो गया हमारे पास 500 डिग्री सेल्सियस पर, अब इसको हम बंद कर देंगे तापमान को, यानी कि धीरे धीरे ये गिरने लगेगा। क्या होगा, धीरे धीरे तापमान नीचे की तरफ गिरेगा, 500, 400, 300, 200, 100, 0 तक पहुंचेगा, तब जाकर ये ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा ना एनिलिंग विधि में। ठीक, लेकिन नॉर्मलाइजिंग में क्या किया, यहाँ से जब गर्म किया, गर्म करने के बाद सीधे किसी रूम, यानी कि किसी रूम में ले गए और उसको वहीं पे हमने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। ठीक है, अब बताइए, इस रूम का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था और इसका तापमान 500 था, यानी कम होने में 20 तक आने में काफी टाइम लगेगा। तो ये बताइए सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा ठंडा होने में, इसमें, यानी कि सबसे धीरे धीरे। हमने बताया था एक चीज याद रखिएगा, जब भी धीरे धीरे ठंडा हो तो यानी कि वो नर्म होगा, यानी कि ज्यादा नर्म होगा, और जो थोड़ा तेजी में होगा तो वो कम नर्म होगा, यानी थोड़ा सा कठोर होगा। बात समझ आएगी। तो सबसे धीरे धीरे किसमें ठंडा कर रहे हैं हम लोग, एनिलिंग में कर रहे हैं, क्योंकि भट्ठी में ही अब बताइए 500 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे कम होगा वो, और उसमें फिर भी जॉब रखा हुआ उसी तापमान पे। ठीक है, एक है नॉर्मलाइजिंग, जिसको निकाल के हमने रूम के टेम्परेचर 20 डिग्री डायरेक्ट उठा के रूम के टेम्परेचर पर रख दिया, तो भैया वो तो कम हो गया ना, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसको इसीलिए नर्म करने के लिए काटने योग्य, ये काटने योग्य नहीं बनेगा, लेकिन हाँ इसके ग्रेन्स में काफी परिवर्तन आ जाएंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एनिलिंग, ये हो गया नॉर्मलाइजिंग। ये इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब आपको समझ में आ गया। अगर इस वीडियो में कोई आपको डाउट है, कोई समझ में ना आया कुछ, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।